हिमाचल प्रदेश सरकार ने खाद्य आपूर्ति विभाग के तहत किसानों की धान की फसल की खरीद 3 अक्टूबर से शुरू कर दी है, जो नालागढ़ अनाज मंडी और बद्दी के तहत मलपुर मंडी में चल रही है। ये कदम पूर्व भाजपा जयराम सरकार द्वारा शुरू की गई मंडी व्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में है, जिसने किसानों को पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ जाने से राहत दी थी। हालांकि इस बार खरीद प्रक्रिया में कई चुनौतियां उभर कर सामने आई हैं, जिससे किसान आक्रोशित हैं। स्थानीय किसान अवतार सिंह ने कहा, मजदूरों की कमी से हमारी फसल मंडी में कई दिनों तक पड़ी रहती है। इसके अलावा लंबी दूरी तक बिछाई गई बिजली तारों की दिक्कत से भी परेशानी हो रही है। सरकार को तुरंत समाधान निकालना चाहिए। मंडी प्रभारी नरेंद्र सिंह ने बताया कि पिछले साल 1 लाख क्विंटल से अधिक धान की फसल खरीदी गई थी, लेकिन इस बार 12,000 क्विंटल ही मंडी पहुंची है। उन्होंने कहा, प्राकृतिक आपदा और बारिश ने फसल को नुकसान पहुंचाया, जिससे उत्पादन कम हुआ। फिर भी हम मजदूरों की समस्या को 2 से 3 दिन में हल करेंगे और खरीद में तेजी लाएंगे। 2024 की भारी बारिश ने हिमाचल में खेती को 30% तक प्रभावित किया था, जिसका असर इस साल की धान की फसल पर साफ दिख रहा है कि सरकार त्वरित कदम उठाए ताकि उनकी मेहनत का पूरा मूल्य मिले। इस बीच मंडी में फसल जमा करने की प्रक्रिया धीमी होने से किसानों में नाराजगी है। मंडी प्रशासन ने आश्वासन दिया है कि अतिरिक्त मजदूरों की तैनाती और बिजली आपूर्ति सुधार के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। हिमाचल में 2025 की फसल नीति के तहत किसानों को बेहतर मूल्य देने का वादा किया गया है, लेकिन मौजूदा हालात इसे चुनौती दे रहे हैं। अब देखना यह है कि क्या सरकार किसानों की उम्मीदों पर खरी उतरेगी या यह समस्या और गहराएगी। यहाँ पर जो हमारे हिमाचल में ये मंडियाँ खुली है, जहाँ धान की और कणक की खरीद होती है, इसका बहुत फ़ायदा जो किसानों को है। लेकिन अभी भी इसमें काफ़ी ज़्यादा सुधार की लोड़ है, क्योंकि यहाँ लगभग एक जो किसान अपनी फसल लेकर आता है उसको 2-2, 3-3 दिन लग जाते हैं। यहाँ लेबर की भी कमी है और थोड़ा और भी मतलब लेबर बढ़ानी चाहिए ताकि किसानों को इतने परेशानी ना आए। और जो किसान यहाँ आते हैं वो कई बार किसान जो है यहाँ का प्रबंध देख करके नाल लगते इलाके जैसे पंजाब और हरियाणा में भी अभी इस मतलब सीजन में जाने शुरू हो गए हैं। तो हमारी सरकार से यही निवेदन है कि इसमें और सुधार किया जाए ताकि हमारी जो यहाँ की अपनी ये मंडियाँ हैं, ये जो सरकार द्वारा खोली गई है, ये है हम इनको कामयाब करें और इनमें और सुधार हो करके अपनी यहाँ की लोकल मंडियाँ कामयाब हो। यही हमारा सरकार से निवेदन है। किसानों के लिए बैठने और रहने की कोई व्यवस्था है अगर कहीं इसी शेड में है, जो यहाँ शेड ये मेरे ख्याल BBN ने बनाया है रेलवे के लिए, उसी शेड में बैठने की सुविधा है, चेयर वगैरह है, पानी का भी प्रबंध है। लेकिन थोड़ा यहाँ जो बिजली का सिस्टम है वो काफ़ी दूर से जो है केबल वगैरह पा के यहाँ बिजली का प्रबंध किया गया है, लेकिन वो उचित नहीं है, क्योंकि हर सीज़न में जो है बिजली की वोल्टेज कम होने की वजह से पूरे जो हमारे झरने हैं वो नहीं चल पा रहे। तो हम यही चाहते हैं कि यहाँ अलग से एक ट्रांसफार्मर लगना चाहिए ताकि पूरा जो हमारे यहाँ झरने हैं वो चलें, लेबर पूरी हो, ताकि किसानों को किसी भी परेशानी का सामना ना करना पड़े। पेमेंट वगैरह कैसे की? पेमेंट तो जैसे आपने टोकन बंद करवाना है उसके बाद पेमेंट उसके खाते में आ जाती है। लगभग 1 हफ्ता ज़्यादा से ज़्यादा समय लगता है इसके लिए। इस बार रेट कैसे मिल रहा है? रेट 2399 रुपये पर क्वांटल है और जो किसान से अभी 7 रुपये प्रति बैग की दर से जो है वो लेबर अलग से ली जाती है, वो कैश में ली जाती है। हाँ जी, मैं प्रभारी धान प्रोक्योरमेंट बद्दी नरेंद्र कुमार इंचार्ज। ये जनाब सरकार की तरफ से 3 नवंबर 2025 से जो सीज़न है शुरू है और आज तारीख 30 नवंबर तक चल रहा है और अभी आगे भी चल रहा है जी। अभी तक किसानों ने कितने किसानों की फसलें हैं, कितनी खरीद की आप लोगों ने? अभी तक हमारे पास लगभग 12-13 हज़ार कुंटल के करीब इकट्ठा हो गया है धान।
क्या रेट दिया जा रहा है? 2390 रुपये प्रति क्विंटल है जी, ग्रेड 1 का। तो कुछ किसानों की समस्या ये आई कि यहाँ पर लेबर की कमी है, रोजगार हाँ नहीं हाँ है। जी सर, हाँ लेबर का इस बार ऐसा कि टेंडर प्रक्रिया के तहत जो है नया ठेकेदार आया, तो उस वजह से थोड़ा सा दिक्कत चल रहा था। तो इसके बारे में हमने ठेकेदार को अवगत कर दिया कि आप लेबर बढ़ाइए। कब तक ये समस्या हल होगी? ये समस्या सर 2-3 दिनों में सॉल्व हो जाएगी। हर जैसे पिछले साल कितने हजार क्विंटल सर लास्ट ईयर तो बहुत प्रोक्योरमेंट हुआ था। लास्ट ईयर हमारा लगभग 2 लाख से ऊपर बैग्स 1 लाख के करीब पूरा इधर हुआ था। तो इस बार लग रहा कि फसल कम होने के कारण शायद 50% अचीव हो जाए, पर लग नहीं रहा कि 50% हो। क्या कारण मानते हो? कारण ये मौसम के कारण ही रहा, ज़्यादा बरसात होने के कारण जिम्मेदार बता रहे हैं। और तो दिखता भी है कि बरसात ज़्यादा हुई, उस कारण जो फसलें थोड़ी कम हुई। कम क्या मतलब जिसको मानने के नहीं है, पर 50% से भी कम है फसल लग रहा है जी। नुकसान किसानों को नुकसान बहुत हुआ है जी जी।